शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने इस पूरे कायनात को पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जिसने इंसान को खून के नाजुक बूंद से बनाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और उसको वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म न था। My dear students, today's lecture is on Indian politics, journalism and democracy. In India, the democracy is standing on 4 pillars: legislature, administration, judiciary and media. The strength of democracy depends upon the strength of each pillar. अल्लाह ठीक है, कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या तुम्हें मालूम है शहादत का माना क्या है? और शहादत से मुराद तुम्हारे अमल से अल्लाह की उसकी दी हुई गवाही मिलनी चाहिए, और इनफरादी नहीं, इज्तिमाई सतह पर अल्लाह के दीन को कायम करके दुनिया के सामने गवाही दो, देखो ये है अल्लाह का दीन। आओ आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। आज का इज्तिमा बहुत अच्छा था। आपकी तकरीर को सुनने के लिए गांव से बहुत सारे लोग आए थे, बहुत खुशी हुई। ऐसे इज्तिमा तो बहुत सारे होने चाहिए। वैसे ही मॉडर्न एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको तकरीर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? अल्लाह हाफिज। मौलाना साहब, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। मैंने बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, लेकिन आज की तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी। वेरी इंफॉर्मेटिव स्पीच। शुक्रिया। मजहब के बारे में जितने भी शक थे सब दूर हो गए। जब आपकी बातें सुन रहा था तो ऐसा लगा कि मैं दूसरी दुनिया में चला गया। वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। आपकी जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कब आए? मेरे दोस्त कलाम से मिलने के लिए इस आजाद को आकर बहुत वक्त हो गया। कहीं हो ना हो, लेकिन यहाँ जरूर होगा, यही सोच के यहाँ मिलने चला आया। क्यों नहीं आ सकता? दीनी जमात का दफ्तर हम सबका है, यहाँ आने से तुम्हें रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे ये क्या, संडे को भी तुम पढ़ाते हो? पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कोई खास वक्त तो होता नहीं है ना? सही कहा। आज ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है। अरे तुमने तकलीफ क्यों की, मैं खुद ही चला जाता। इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ उसी रास्ते पे तो तुम्हारा घर है। आज इज्तिमा में बहुत से लोग आए हुए थे। ये सब अल्लाह की मदद है। सही कहा। ऊपर वाले की मदद नहीं होती तो तुम एक मौलाना और मैं एक प्रोफेसर, इस पोजीशन पे हम दोनों नहीं होते। अल्लाह हू अकबर। 30 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मैं जिस दिन डिग्री पास हुआ था वो दिन याद है तुम्हें? याहू, मैं जो चाहता था वो करके दिखाया हूँ। हायर स्टडीज के लिए मेरे अब्बू ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। अरे रे रे, स्लो चला भाई, स्लो चला। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहा हूँ। क्या कर रहा है? कुछ हो गया तो हम दोनों की जान जाएगी। अरे स्लो स्लो स्लो।
इसने तो हमारा साथ छोड़ दिया। ये क्या, गाड़ी ऐसे रुक गया? हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जोक मत कर, उतर। ठीक है, पेट्रोल खत्म हो गया क्या देख। नहीं भाई, अभी 2 लीटर जलाया था। क्या हुआ यार, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तेरी पार्टी के लिए वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कुछ कर। अच्छा, स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या हुआ इसको? अच्छा, वो कोशिश हो गया मस्तान। हाँ? ये कोशिश किया क्या? प्लग का प्रॉब्लम है ये तो। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। मेरा काम तुम नहीं कर सकते और तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकता। आई डोंट एग्री विथ यू। यू हैव टू। आप कितना पढ़े हो? तुम्हारे जितना तो नहीं, लेकिन पढ़ा हूँ। जिंदगी जीने के लिए जितना जरूरत है उतना पढ़े हो, उतना ही है ना जी। ये ऐसे बोलता रहता है, इसके बात पे ध्यान मत देना। मेरे काम के अलावा मैं किसी और काम पे ध्यान नहीं देता। तेरे बातों से क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहा है? इसमें परेशानी की क्या बात है? दुनियादारी से भी ज्यादा दीन के इल्म की जरूरत है आज की इस दुनिया में। इसमें गलत क्या है? दीनी इल्म के साथ मॉडर्न एजुकेशन के बिना जिंदगी मुश्किल है। कुरान और हदीस के इल्म से ही दुनिया रोशन होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। तेरा बात भी सही है, मॉडर्न एजुकेशन के बिना जिंदगी मुश्किल है। यस, ये जो बोल रहा है सही है। उस दिन हमारी बातें सुनकर मस्तान मैकेनिक के चेहरे पे जो फीलिंग थी वो आज भी मुझे याद है। हाँ, वो बहुत सीरियस आदमी था। हाँ, लेकिन एक बात के लिए उसकी तारीफ कर सकते हैं। दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी बहुत जरूरी है। मेरे इस ओपिनियन को उस दिन उसने सपोर्ट किया था और उसी बात को उसने बहुत सीरियसली लिया और बहुत मेहनत करके अपने सभी बच्चों को पढ़ाया। एक लॉयर, एक जर्नलिस्ट और एक प्रोफेसर समाज को उसने दिया। ग्रेट। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले और एक बेटे को उसने रोका तक नहीं। तुम कुछ भी कह लो आजाद, आजकल के दौर के लिए और मुस्तकबिल दौर के लिए दुनियावी इल्म से ज्यादा दीनी इल्म की जरूरत है। इंसान अगर जीने के लिए 4 बातें भी सीख लिया तो बहुत है। किसी ना किसी दिन तुम्हारी ये सोच मुझे बदलनी ही पड़ेगी, नहीं तो वक्त के साथ चलना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा। Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ राम प्रसाद जी, आप इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं? Nowadays, students are very clever and intelligent. ये तो अच्छी बात है, इसमें डिस्टर्ब क्या होना है? ये डिस्टर्ब होने वाली बात ही तो है। उनको जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ दिमाग नहीं लगा रहे हैं। उन्हें एजुकेट करने के लिए ही तो हम लोग हैं। तुम्हारा काम अच्छा है आजाद जी। फ्री टाइम में टीवी देखते हुए आराम से टाइम पास कर रहे हो। पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म पढ़ाने वाला प्रोफेसर जो हूँ, करंट अफेयर्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए न्यूज देखना जरूरी है। चलते हैं, क्लास का वक्त हो रहा है। अभी अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज से हमारा हार्ट ब्रेक होने से पहले ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो तो बताओ। दिल्ली में धार्मिक गुरु के अरेस्ट होने का समाचार अभी अभी हमें मिला है। अरे, ये तो मौलाना कलाम साहब हैं। सरकार की कुछ नई योजना सबके लिए सही नहीं है और वो सारी योजनाओं को वापस लेने के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली में शांति युक्त आंदोलन कर रहे हैं। सभी वर्ग के लोग और उनके साथ साथ सभी धर्म गुरु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और उन लोगों के साथ साथ कुछ धर्म गुरु भी हैं।
ये शांति युक्त आंदोलन कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे प्रमुख गुरु कलाम जी के साथ और कुछ लोगों को दिल्ली जाने के रास्ते में अरेस्ट करने का समाचार हमें मिला है। दिस इज फॉर नाउ, ओवर टू द स्टूडियो। लड़ाई झगड़ा कराने वालों को छोड़कर हम सब के बीच में प्यार और मोहब्बत पैदा करने वाले मौलाना साहब को कैसे अरेस्ट कर लिया? ये कहाँ का इंसाफ है? इनका कॉल अचानक क्यों आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम आजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम मस्तान। तुम्हारे दोस्त मौलाना साहब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कब? दिल्ली जाते वक्त उन्हें रास्ते में अरेस्ट कर लिया, ऐसा न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ओह नो, वैसे मौलाना को अरेस्ट क्यों किया? अरे मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट है यही बोल के गए थे। दिस इज टू मच, बहुत गलत बात है। मेरी तरफ से आपको कोई भी मदद की जरूरत लगे तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। हाँ मस्तान, तुम्हारे एडवोकेट बेटे असद से अर्जेंटली बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर आजाद बोल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। घर पे हो? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपकी मदद करूँ उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं। मौलाना कलाम साहब कैसे हैं? हाँ, दिल्ली में उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? आप आने वाले हैं तो मैं आपका इंतजार करता हूँ। हाँ सर, मैं आपका इंतजार करता हूँ। सर, कब्जा की गई वक्फ की जमीन के मसले में आज आपका एक केस है। हम अलर्ट रहेंगे तो कब्जे क्यों होंगे? करेक्ट बोले सर। इस केस को कोर्ट में अटेंड करो। ओके सर। फ्रंट पेज पे रहने वाले सेंसेशनल न्यूज को कहीं लास्ट पेज पे डाल दिए हैं। रिकमेंडेशन और कुछ बड़े लोगों के दबाव के वजह से ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा है तो हमारे जर्नलिस्ट लोगों को मुसीबत होगी। पेपर में आने वाले न्यूज के कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसका असर समाज पर भी पड़ेगा। थोड़ा देर से सोचा है लेकिन बिल्कुल सही सोचा है। हाँ पापा बोलिए। प्रोफेसर आजाद ने फोन किया क्या? हाँ अब्बू, अभी बात हुई है। हाँ पापा, मुझे अभी अभी पता चला। ऐसा कुछ सोचो कि मौलाना साहब को बाहर निकाला जा सके। जो करना सोच कर करना। हाँ अब्बू। वहाँ का सिचुएशन क्या है मुझे अभी कुछ पता नहीं है। एक जर्नलिस्ट के हिसाब से तेरी राय क्या है? प्रोटेस्ट करना, सरकार से सवाल पूछना हर एक नागरिक का हक है। इसके लिए उनको अरेस्ट करना बहुत गलत है पापा। सुनो, जो भी तुमने पढ़ाई किया ना, उसकी परीक्षा का समय आ गया है। दीन और दुनिया के इल्म सिखाने वाले दोनों भी मेरे उस्ताद हैं। नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज आंसर, तुम लोग कहते हो ना। उन सबको साबित करने का सही वक्त अब आया माय डियर सन्स। आज मुसीबत में फंसे हुए मेरे उस्ताद कलाम जी को बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। ये मेरी खुशनसीबी है और मेरी ड्यूटी भी। अल्लाह हाफिज। I need your channel help. Thank you. अगर समाज का हर आदमी इसी तरह लापरवाह हो गया तो सवाल करने वालों को दबा दिया जाएगा। मौलाना कलाम जी को अरेस्ट करना बहुत दुख भरी खबर है। आजाद जी ने जब मुझे बताया तो मैं बहुत शॉक हो गया। मौलाना के इस केस में 2 पॉइंट्स हैं। पहला, जहां मौलाना को अरेस्ट किया गया
वो हमारा स्टेट नहीं है। हाँ। दूसरा, वहाँ हमारे पहचान का कोई लॉयर नहीं है। सो ये केस में बेल मिलना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सर, आज बार काउंसिल की मीटिंग में आपका स्पीच है। आज के सारे प्रोग्राम कैंसिल करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ओके सर। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद, इस केस को गहराई से समझने के बाद, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को रखना हर एक शहरी का हक है। प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट अरेस्ट हुए सभी लोगों की बेल मंजूर कर रही है। हेलो कादर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 2 चाय लेकर आना, और वो भी स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्नैक्स भी ले आओ। ठीक है सर। बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो? कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्या? मुझे छुड़ाने के लिए तुमने बहुत मेहनत किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आजाद, तुम्हारे इस शुक्रगुजारी का हकदार मैं नहीं हूं। हमारा मस्तान मैकेनिक है और उसके 2 बेटे हैं। क्या? हाँ, तुम्हें दिल्ली में अरेस्ट किया वो न्यूज़ मस्तान ने यहाँ टीवी पर देखी और उसने इमीडिएट मुझे फोन करके बता दिया। मैं क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रहा था। इतने में मुझे मस्तान मैकेनिक का बेटा एडवोकेट असद की याद आई। यस, द यंग फेमस लॉयर एडवोकेट असद। मैंने फौरन असद से मिलकर सब कुछ बताया। दूर कहीं दिल्ली के पास अरेस्ट हो चुके तुमको बेल दिलाने के लिए एडवोकेट असद के साथ साथ उसके भाई जर्नलिस्ट जावेद ने भी कड़ी मेहनत की है। उन दोनों की कोशिश, मेहनत और पढ़ाई बेकार नहीं गई। मैंने आज तक जिस पढ़ाई को निकाल फेंका था, जिस इल्म को कम नजर से देखता था, क्या वही दुनिया की पढ़ाई ने आज मुझे सही सलामत घर तक पहुंचाया है? अल्लाहु अकबर। बहुत खूबसूरत नजारा है। हाँ,
इसी गांव में मैं पैदा हुआ हूं और ये गांव मुझे बहुत पसंद है। पहले ये कुछ और था। वक्त के हिसाब से बदलाव जरूरी है। उस पहाड़ को देखकर हमें हमारा बचपन याद आ रहा है। लड़ झगड़ के पहाड़ पे चढ़ते थे ना? हाँ, अभी भी लड़ झगड़ रहे हैं, मगर रास्ते अलग अलग हैं। तो जीतेगा कौन? हम। हाँ, हम दोनों को जीतना है, हमारे ख्वाबों को जिताना है। दुनिया को पढ़ाने और दुनिया को इल्म तकसीम करने के लिए हम लोग कितने कामयाब हुए, यही देखना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कामयाब हूँ, तुम क्या सोचते हो? दुनिया के जितने नामचीन लोग होते हैं उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है। एट द सेम टाइम सोसाइटी में भी आप लोगों के बारे में एक सोच होती है और वही आपको डिसाइड करती है। अपनी तकरीरों से लाखों लोगों को मुतासिर करने वाला मैं अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब नहीं हुआ, ऐसा सोचते हो तुम? अगर ऐसा है तो मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत के बारे में लोगों को तुम क्यों नहीं समझा रहे हो? ये मेरा काम नहीं है। हुकूमत ने बनाए हुए कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तुम दिल्ली तक पहुंच गए, क्या वो तुम्हारा काम था? वो सब कानून एक तरफा फैसलों से बनाया गया है, जिनकी वजह से अपनी बिरादरी के लोगों का हक छीन लिया जाएगा। आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करके आज देश की तरक्की में हिस्सा ले रहे हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इसीलिए हम सबके हक हासिल करने के लिए वहाँ गया था। ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट यू। इल्म सीखना भी तो अव्वल दर्जे का हक है, लेकिन इस हक को हासिल करने के लिए मेहनत करते हुए तुम्हें कभी नहीं देखा। तो इस हिसाब से दीनी इल्म सीखना भी अव्वल दर्जे का हक है ना? ऑफ कोर्स। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम दीनी इल्म सिखा रहे हैं ताकि उन्हें इमाम और मौलाना बना करके दुनिया के खिदमत के लिए भेज सके। दैट्स ग्रेट। उन मदरसों को कुछ मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बदलकर हर साल ज़कात से आने वाली कुछ रकम को हमें इस्तेमाल करके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इनकी तामीर करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IAS, IPS, कानून की तालीम, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऐसी उम्दा तालीमें हमें लोगों को दिलवानी चाहिए। टीचिंग में गाइडेंस करने के लिए मैं तो तैयार हूँ। उस पढ़ाई के लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए मुमकिन होगा। हम सब लोग जो छोटी छोटी जमातों में और ग्रुप्स में बट गए हैं वो एक हो जाएं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो नामुमकिन नहीं है। मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं अहले हदीस, मेरी तबलीग, मेरी इस्लामी जमात, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें लगता है कि वो देश चला रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए अच्छी पढ़ाई और आने वाले जनरेशन को वेल एजुकेशन देके काबिल बनाना बहुत ही जरूरी है। क्या हम ये कर नहीं सकते? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान को फख्र महसूस कराने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट। क्या एक साइंटिस्ट काफी है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और विद्वान बनाने के लिए हमें कोशिश करनी ही होगी और ये जरूरी भी है। जिस दिन हम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देंगे उस दिन हम दुनिया को कुछ देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं। तबाही करने के लिए हथियार या बायो वेपन्स की जरूरत नहीं है कलाम। नौजवानों को पढ़ाई से दूर करो, फिर देखना वो सोसाइटी और वो तबका अपने आप बर्बाद हो जाएगा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए आने वालों को पढ़ाई की अहमियत के बारे में तुम मोटिवेट कर सको, इसलिए बता रहा हूँ। इस्लाम का सुनहरा दौर कहलाने वाली 8वीं सदी से लेकर आज तक कई मुसलमान दानिश्वर, साइंसदान और आलिम जो अपने पास का इल्म दुनिया को दे चुके हैं। गुजरे हुए कल को देखकर आज को बेहतर बनाने वाला समझदार होता है। तुम्हें एक सच पता है कलाम? 2011 की आबादी के हिसाब से हमारे 68% मुस्लिम पढ़े लिखे लोगों में सिर्फ 7% ग्रेजुएट्स हैं। तुम्हें अफसोस नहीं होता कि सिर्फ 7% ही ग्रेजुएट हैं? कितनी बुरी हालत है। इसकी वजह कौन है? गाइड करने वाले हम लोग, या माँ बाप, या उनके पालक, या फिर हम में से कोई नामचीन लोग? हाँ, इसके लिए तो हम सब जिम्मेदार हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश की मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स
सिर्फ 22% ही हैं। शादी खाने बनाकर देने के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। हमारे बच्चों को जो चाहिए वैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाकर देने के लिए हमने जिन लोगों को वोट देकर चुना है उन्हें डिमांड कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते। 3 फोटो और 6 वीडियो क्लिप से खुश होने वाले हम लोग और हमारे जैसे ही वो नेता लोग। शादियों में जितना खर्च करते हैं उतना अगर पढ़ाई पे खर्च करें तो बहुत ज्यादा सुधार आएगा। हमारे मुकद्दस किताब कुरान में नाजिल हुआ पहला हर्फ इकरा यानी पढ़ाई। इल्म सीखना और सिखाना, जब तक हम इसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमारी जिंदगियां नहीं बदलेंगी। पढ़ाई के शोबे में आज हम लोग कहाँ हैं, कौन से मुकाम पर है, ये जानकर हमने सुधार नहीं किया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। अंकल चाय। तुम क्यों आए हो? तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? अब्बू कैंटीन में हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गए? यहाँ क्यों आए? अब्बू की तबीयत खराब है, उनकी मदद के लिए आया हूँ। कैमरा रोलिंग सर, एक्शन।